गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 1 अक्टूबर 2020 और 1 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आज के जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है और यहाँ पे लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 30 सितंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 30 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, बाइबल का जिन्होंने अनुवाद किया था, मतलब कि बाइबल के अनुवादक एवं संरक्षक दोनों ही माने जाते हैं। इनका नाम है जेरोम सेंट और इनका निधन हुआ था 30 सितंबर को ही। ठीक है, और इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे सितंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। तो 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड रेबीज डे। ठीक है, वर्ल्ड रेबीज डे ये मनाया गया 28 सितंबर को। और 29 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे ये मनाया गया है 29 सितंबर को, यानी कि विश्व हृदय दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसमें पहले स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुकेश अंबानी जी। और देखिए, जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट है इसने अभी हाल ही में अपना यानी 9वां एडिशन जारी किया है और इस लिस्ट में 31 अगस्त 2020 तक टोटल 1 करोड़ कितने 1000 करोड़ या उससे भी अधिक संपत्ति वाले देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि 828 भारतीयों को शामिल किया गया है। और पहले स्थान पर तो रहे हैं मुकेश अंबानी। पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पर है हिंदुजा बरादसे, ये कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है शिव नाडार और चौथे स्थान पर है गौतम अडवाणी। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में विकलांग खेल केंद्र उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और यहाँ पे हम जितने भी ऑप्शन में दिए गए ये सारे मध्य प्रदेश के एक छोटे या बड़े दोनों शहर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं तो हम सभी के बारे में अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले रीवा के बारे में। ठीक है, रीवा के बारे में बात करें तो कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा में ही सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। किस चीज का? सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और जो इंदौर है, इंदौर जो कि भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। और यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है। ठीक है, भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है अजय कुमार मित्तल। ठीक है, जिसे हम एक के मित्तल भी कह सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है राजस्थान के जोधपुर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर से। आप सभी जानते हैं भारत में हर राज्य में कोरोना का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के ध्यान रखते हुए हर राज्य सरकार के द्वारा मास्क यानी कंपलसरी कर दिया गया है और इसलिए जो जोधपुर है इसके द्वारा नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इसके भी बारे में आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य ने YSR जल कला स्कीम की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और बेसिकली ये जो योजना है ये किन के लिए है? तो ये छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए है। देखिए इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है ये किसानों को यानी फाइनेंशियल हेल्प वित्तीय सुविधा भी देगी और इसके अलावा बोरवेल और ड्रिलिंग ये भी हेल्प करेगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। पहला कौन है? पहला है कुर्नूल, अब सभी नोट कर लेंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अमरावती और तीसरा है विशाखापट्टनम। तो ये तीनों के बारे में आपको याद रखना होगा। और 3 राजधानियों वाला भारत का ये पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी जो प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर का निधन हो गया है? तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी असम की। कहाँ की थी? असम की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अभी हाल ही में हार्ट अटैक के कारण इनका 83 यानी 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और निधन कहाँ पे हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है। और जो अनवरा तैमूर है ये भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। तो असम की राजधानी क्या है? राजधानी है दिसपुर, ठीक है, राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य में रेडियो पाठशाला का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा राज्य में। और इस डिसीजन के बाद ओडिशा का जो स्कूल डिपार्टमेंट है इसने 28 सितंबर 2020 से, कब से? 28 सितंबर 2020 से, यानी कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से क्लासेस शुरू कर दी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सभी स्कूल कई दिनों से बंद है, ठीक है। और यहाँ पे हालांकि लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन के थ्रू भी ऑनलाइन क्लासेस यानी अवेलेबल कराई जा रही थी, लेकिन सभी स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन तो है नहीं, यानी किसी के पास है या किसी के पास नहीं है। तो जो रेडियो है वो महंगे यानी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में सस्ता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पिछले मैंने क्वेश्चन में ये भी बताया था कि भारत में ऐसे छात्र जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है वो कितने परसेंट है? तो टोटल 27.6% ऐसे छात्र भारत में हैं जिनके पास ना एंड्रॉयड फ़ोन है और ना ही उनके पास लैपटॉप है। तो इसी के लेकर जो ओडिशा राज्य है इसने रेडियो यानी स्मार्टफोन के अलावा रेडियो की यानी रेडियो से जो भी क्लासेस चलेंगी वो उसकी शुरुआत कराई गई है, ठीक है। और इस रेडियो स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत कर दी गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और रेडियो पाठशाला की, ठीक है, यदि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ओडिशा की, तो राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर क्या है? ओडिशा की राजधानी है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल।
तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगावाट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। और 29 सितंबर 2020 को, कब? 29 सितंबर 2020 को। और ये जो 6 मेगावाट प्रोजेक्ट है, इस मेगावाट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सर्विसेज यानी सीवेज ट्रीटमेंट यानी प्लान भी शामिल है। और इन्होंने एक म्यूजियम का भी यानी लोकार्पण किया है, जो कि गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो राजधानी क्या है? राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में तराई के नए अध्यक्ष ये कौन बनाए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पीडी वाघेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ए हो जाएगा, ठीक है। और जो पीडी वाघेला है ये 1986 यानी 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और इनकी नियुक्ति अगले 3 सालों तक के लिए तराई के अध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। और इन्होंने स्थान लिया है आर.एस. शर्मा का। किसका स्थान लिया है? आर.एस. शर्मा का इन्होंने स्थान ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तराई के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? तराई के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। कब की गई थी? 20 फरवरी 1997 में तराई की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष यही बन गए हैं पीडी वाघेला। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सम्मानित की जाएंगी उषा मंगेशकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, उषा मंगेशकर। तो उषा मंगेशकर जो कि लता मंगेशकर जी की बहन भी है। और देखिए जो ये लता मंगेशकर पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और पुरस्कार के उपलक्ष्य में क्या दिया जाएगा? तो पुरस्कार के उपलक्ष्य में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह प्रोवाइड भी कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर देते हैं सबसे पहले लता मंगेशकर जी के बारे में। तो इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत में किस नाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुकी हैं लता मंगेशकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किसने जीते थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं, वाल्टेरी बोटास, ठीक है। और आज का जो हमारे पास सवाल है, आज का सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।